हेलो दोस्तों, वेलकम टू आनंद कंपटीशन हाउस। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है क्यूब एंड क्यूब रूट। लेकिन क्यूब रूट सीखने से पहले सबसे पहले आज हम लोग सीखेंगे क्यूब। तो चलिए जानते हैं कि 1 से लेकर 100 तक के बीच में किसी भी संख्या का क्यूब कैसे निकाल सकते हैं। तो क्यूब निकालने के लिए सबसे पहले आपको इस 4 पॉइंट को समझना है। पहला पॉइंट है सर कि फर्स्ट का क्यूब। फर्स्ट का क्यूब का मतलब क्या होता है मैं अभी आगे समझाऊंगा। सेकेंड पॉइंट है फर्स्ट का स्क्वायर और सबसे गुना, ठीक है। तीसरा पॉइंट है सेकेंड का स्क्वायर सबसे गुना, और अंतिम पॉइंट है सेकेंड का क्यूब। तो चलिए इस चीज को समझते हैं। एक एग्जांपल लेके मैं समझाता हूं। सपोज सर 12 का क्यूब ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला पॉइंट क्या है, फर्स्ट का क्यूब। अब हमारा फर्स्ट क्या कहलाएगा, ये नंबर हमारा फर्स्ट कहलाएगा और ये नंबर हमारा सेकंड कहलाएगा, ठीक है। इधर से जो फर्स्ट में है वो फर्स्ट कहलाएगा और ये सेकंड वाला सेकंड कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट में हमारा 2 है और सेकंड हमारा क्या कहलाएगा, 1 कहलाएगा। तो फर्स्ट का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब करना है। कितना होता है सर, 2 का क्यूब तो 8 होता है, ठीक है। 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। उसके बाद क्या करना है आपको कि फर्स्ट का स्क्वायर सबसे गुना, मतलब 2 का स्क्वायर 4 को फिर सबसे गुना कर देना है। किससे 1 और 3 से। तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, 12 का कितना होता है सर, 2 होता है। 12 का कितना लिख देंगे, 2। कितना बच गया, 1 बच गया। 1 को बचा के रखेंगे। फिर क्या है सर, तीसरा स्टेप कि सेकंड का स्क्वायर सबसे गुना। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 को 2 से कीजिए 2, 2 3 जा 6 और 1 बचा था हाथ में, कितना हो गया सर, 7, ठीक है। अब कितना है, क्या लिखा हुआ है, सेकंड का क्यूब। तो 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है। सर ये आपका 12 का क्यूब आ गया। 1728 आपका 12 का क्यूब होता है। अगर नहीं समझे तो एक और सवाल देते हैं, चलिए देखिएगा। सपोज सर आपसे 13 का क्यूब पूछा गया है, आपसे 13 का क्यूब पूछा गया है, ठीक है। हम लोग बस ये 4 पॉइंट को फॉलो करेंगे। फर्स्ट पॉइंट में क्या है, फर्स्ट का क्यूब यानी 3 का क्यूब कितना होता है सर, 27। 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। तो 27 का क्या लिखेंगे, 7 कितना बच गया, 2 बच गया, ठीक है। 2 बच गया है। फिर क्या करना है सर, सेकंड स्टेप, फर्स्ट का स्क्वायर सबसे गुना। तो 3 का स्क्वायर 9, 9 एकम 9, 9 तिया 27, 27 और 2 कितना होता है सर, 29। 29 का कितना लिख दिया हमने, 9। अब शेष कितना बचा है, 2, ठीक है। फिर क्या करना है सर, सेकंड का स्क्वायर सबसे गुना। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 को 3 से किया 3 और 3 को 3 से इंटू करेंगे तो 9 और 2 बचा हुआ था, कितना हो जाएगा सर, 11। 11 का कितना हो गया, 1। अभी भी कितना बचा हुआ है, 1 बचा हुआ है। लास्ट नंबर क्या लिखा हुआ है, सेकंड का क्यूब। सेकंड क्यूब मतलब ये 1 का क्यूब, 1 का क्यूब 1 और 1 जो बचा था वो क्या हो जाएगा सर, आंसर 2197 आपका जो है वो 13 का क्यूब होता है, ठीक है। बहुत ही आसान है, बस ये 4 स्टेप आपको फॉलो करना है, ठीक है। एक और सवाल ले लेते हैं। सपोज सर आपसे 15 का क्यूब पूछा है, सपोज आपसे 15 का क्यूब पूछा है। अब इसका क्यूब कैसे निकालेंगे, देखिएगा। फर्स्ट का क्यूब, तो 5 का क्यूब कितना होता है सर, 125 होता है ना। 5 का क्यूब कितना होता है, 125। 125 का 5 लिखा हमने, कितना बच गया, 12, ठीक है। कैसे सर, 5 का क्यूब 125 होता है, 125 का 5 हमने लिख दिया, 12 बचा हुआ है, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या है कि फर्स्ट का स्क्वायर सबसे गुना। फर्स्ट का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर और फिर सबसे गुना करना है। तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 को 1 से गुना कीजिएगा तो 25 होगा, और फिर 25 को 3 से करेंगे तो 75, यानी वो 75 और ये 12 बचा हुआ है। तो 75 और 12 कितना हो जाएगा सर, चलिए जोड़ लेते हैं 75 इसमें, कितना हो जाएगा सर, 87। 87 का क्या लिखेंगे, 7। 87 का क्या लिखेंगे सर, 7। कितना बच गया, 8 बचा हुआ है, ध्यान रखना है। थर्ड स्टेप क्या है सर, सेकंड का स्क्वायर सबसे गुना। 1 का स्क्वायर 1 को 5 से कीजिएगा तो 5, 5 3 जा 15, 15 और 8 बचा हुआ था 23। 23 का कितना हो जाएगा सर, 3। कितना बच गया हाथ में, 2 बचा हुआ है। फिर क्या लिखा हुआ, फोर्थ स्टेप में देखिएगा कि सेकंड का क्यूब यानी 1 का क्यूब 1 होता है और हाथ में बचा हुआ था 2, कितना हो जाएगा सर, 3, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ और सवाल लेते हैं कि बताइए 21 का क्यूब क्या होगा। हमसे पूछ दिया कि बताइए 21 का क्यूब क्या होगा। तो बहुत ही आसान है, बस 4 स्टेप फॉलो करना है। पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट का क्यूब। फर्स्ट का क्यूब कितना होगा सर, 1 का क्यूब तो 1 होता है। सेकंड स्टेप क्या है कि 1 का स्क्वायर सबसे गुना। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे 2, 2 तिया 6, 6 का 6 लिखा हमने। फिर क्या है तीसरा स्टेप, सेकंड का स्क्वायर सबसे गुना। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 12 का कितना हो गया सर, 2। कितना बचा हुआ है, 1 बचा हुआ हाथ में। फिर चौथा स्टेप अगर आप देख रहे होंगे तो लिखा हुआ है कि सेकंड का क्यूब, यानी कि 2 का क्यूब कितना होता है, 8, और 1 जो बचा हुआ था वो लिखिए, यानी कि 9। आंसर कितना होगा सर, 9261। बस कुछ सेकंड में आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा अगर आप ये 4 स्टेप को फॉलो करते हैं। सपोज सर आपसे अगर पूछ दिया कि बताइए 23 का क्यूब क्या होगा, आपसे पूछ दिया 23 का क्यूब क्या होगा।
वीडियो रोक कर आप लोग बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वीडियो को रोक दें और इसे बनाने की कोशिश करें, ये 4 स्टेप फॉलो करके, तभी आप सीख पाएंगे। चलिए, फर्स्ट का क्यूब यानी 3 का क्यूब कितना होता है सर? 27। 27 से क्या लिख सकते हैं? 7। कितना बच गया? 2। क्लियर यहां तक? ये हमारा पहला स्टेप था। सेकंड स्टेप क्या है? अभी तो जो नहीं सीख पाए वो इस प्रश्न में ध्यान से देखेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, पहला स्टेप क्या है? फर्स्ट का क्यूब। तो हमारा फर्स्ट ये है 3। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। 27 का हमने लिखा 7 और कितना बच गया सर? 2। ये पहला स्टेप था, यहां तक क्लियर होगा। सेकंड स्टेप चलते हैं। सेकंड स्टेप में क्या लिखा हुआ है कि फर्स्ट का स्क्वायर सबसे गुना। ये हमारा सेकंड स्टेप है, फर्स्ट का स्क्वायर सबसे गुना। फर्स्ट ये है, ये सेकंड है। तो फर्स्ट का स्क्वायर यानी सर 3 का स्क्वायर 9, 9 दूना 18, 18 तिया 54। हमने क्या किया कि फर्स्ट का स्क्वायर किया और फिर सभी से गुना कर दिया, ठीक है। तो कितना आ गया सर? 54। 54 में ये 2 जो बचा हुआ था उसको जोड़ दिया। 54 2 कितना होता है सर? 56। 54 और 2 कितना होता है? 56। 56 का हमने लिखा 6, कितना बच गया? 5। कितना बच गया? 5। यहां तक ठीक है। दूसरा स्टेप भी आप लोग समझ चुके होंगे। तीसरा स्टेप अगर आप देखते हैं तो क्या लिखा हुआ है कि सेकंड का स्क्वायर सबसे गुना। तो सेकंड का स्क्वायर की फर्स्ट ये, सेकंड ये, तो सेकंड का स्क्वायर कितना होगा सर? 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। यहां तक ठीक है 36। लेकिन ये जो बचा हुआ उसको इसी में जोड़ेंगे। 36 और 5 कितना हो जाएगा सर? 41। 41 का क्या लिख दिया हमने? 1। कितना बच गया? 4। बहुत ही अच्छा, 4 बच गया है। लास्ट स्टेप अगर आप फॉलो करते हैं तो क्या लिखा हुआ है कि सेकंड का क्यूब। ओनली आपको सेकंड का क्यूब करना है, यानी 2 का क्यूब कितना होता है? 8। लेकिन लिखने से पहले जो 4 बचा उसको जोड़ना पड़ेगा, यानी 8 और 4 कितना हो जाएगा सर? 12। तो कितना हो जाएगा? 12,167 आपका 23 का क्यूब होगा, ठीक है। बहुत ही आसान है। चलिए, सपोज आपसे अगर पूछ दिया सर कि बताइए 32 का क्यूब क्या होगा, आपसे पूछ दिया कि 32 का क्यूब क्या होगा, तो आप क्या करेंगे? बस 4 स्टेप फॉलो करना है। पहला स्टेप में क्या है? फर्स्ट का क्यूब, 2 का क्यूब कीजिए, कितना लिखेंगे? 8। 2 का क्यूब लिखा हमने, कितना लिखा? 8। कुछ नहीं बचा हुआ है, ठीक है। सेकंड स्टेप है फर्स्ट का स्क्वायर सबसे गुना। 2 का स्क्वायर कर दिए, कितना होगा? 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 36 का हमने क्या लिखा? 6। कितना बच गया सर? 3। 36 का 6 हमने लिखा 6, बच गया 3। सेकंड हो गया। तीसरा स्टेप अगर आप देखते हैं तो क्या लिखा हुआ है कि सेकंड का स्क्वायर सबसे गुना। सेकंड का स्क्वायर क्या होगा सर? 3 का स्क्वायर 9, 9 दूना 18, 18 तिया 54, 54 और 3 कितना होता है सर? 57। 57 का हमने लिखा 7, कितना बच गया है? 5, ठीक है। बस लास्ट स्टेप फॉलो करना है। लास्ट स्टेप में क्या लिखा हुआ है? सेकंड का क्यूब। तो 3 का क्यूब कितना होता है सर? 3 का क्यूब हो जाएगा आपका 27 और 27 और 5 कितना होता है सर? 32। तो इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा 32,768, जो कि 32 का क्यूब होगा। इस प्रकार से आप 1 से लेकर 100 तक किसी का भी संख्या का क्यूब निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। चलिए, अब ये भी सीख लेते हैं कि क्यूब रूट कैसे निकलता है ना। अब सीख लेते हैं कि सर हम लोग क्यूब रूट कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले क्यूब रूट निकालने के लिए पहले आपको 1 से लेकर कम से कम 9 तक का क्यूब याद होना जरूरी है। 1 से लेकर 9 तक का क्यूब याद होना जरूरी है। एक बार रिपीट कर दे रहे। 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का होता है 1000। ठीक है, यहाँ तक तो मैक्सिमम सभी को याद होगा क्योंकि आप कंपटीशन का स्टूडेंट हैं। ठीक है, इतना तो याद रखना पड़ेगा। चलिए, अब देखिए, सपोज सर आपसे क्वेश्चन पूछा कि बताइए 5832 का घनमूल क्या होगा, है ना, का घनमूल पूछा है। ठीक है, क्या पूछा सर? 5832 का घनमूल पूछा है, मतलब इसका क्यूब रूट निकालना है, सिंपल सा। ठीक है, देखिए बहुत ही आसान है। सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी आपको क्यूब रूट निकालने बोले, घनमूल निकालने बोले, तो आप ज्यादा दिमाग ना लगाकर देखिएगा, पीछे से 3 डिजिट को लेंगे। याद होगा इससे पहले वाले वीडियो में जो हम लोग स्क्वायर रूट सीखे थे उसमें 2 डिजिट लिए थे क्योंकि उसमें स्क्वायर रूट निकल रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हमारा क्यूब रूट है, इसीलिए हम लोग पीछे से 3 डिजिट लेंगे। ठीक है, देखिएगा सर ये 3 डिजिट में क्या लिखा हुआ, इकाई का अंक 2। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो इकाई का अंक 2 किस में है? 8 का क्यूब 512 है ना, 8 का क्यूब, तो ये सर 8 हो जाएगा क्योंकि 8 का क्यूब का होता है 512 का 2। आपको बस सिंपल क्या करना है, 3 डिजिट लिखने के बाद इकाई का अंक देखना है, क्या है? 2। 2 किस में है? मैच कर लेना है, किस में है सर? 8 में है। अब यहाँ पे क्या बचा हुआ है? 5। क्या बचा हुआ है? 5। तो 5 के
आसपास किस संख्या का क्यूब होता है। अगर आप 2 का क्यूब देखते हैं तो 8 हो जाता है, 3 का देखेंगे तो 27, यानी कि ज्यादा हो जा रहा है। हमको 5 या 5 से कम देखना है तो 1 का होगा सर, क्योंकि अगर 2 का लेते हैं तो 8 हो जाएगा, तो 1 लेना पड़ेगा। यानी कि आपका आंसर निकल कर आ गया 18 इस संख्या का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। नहीं समझे एक बार और देखिएगा, अगला सवाल लेते हैं, फिर ज्यादा समझ में आएगा। देखिएगा कि क्यूब रूट ऑफ 4096 क्या होगा, इक्वल टू व्हाट। ठीक है, आपको सिंपली क्या करना है, इसका घनमूल निकालना है। अब देखिए इसका घनमूल कैसे निकालेंगे। सबसे पहले क्यूब रूट निकालना है, 3 डिजिट लेना है सर आपको। क्यूब रूट निकालना है, 3 डिजिट लेना है। पहला स्टेप तो ये है। अब देखना है आपको कि इकाई का अंक क्या है, 6 है। आपको सिंपली यहां मैच करना है कि 6 किसका होता है। ठीक है, आप अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो 6 किसका होता है सर, 6 का होता है, तो 6 लिखेंगे। यहां तक तो कर लेंगे। 6 कहां पे है देखिएगा, इकाई अंक में 6 का होता है क्यूब, कितना 216 का लिखे हम लोग 6। ठीक, अब देखिए सिंपल से क्या बचा है, 1 बच गया, सॉरी 4 बचा हुआ है ना। इस 3 डिजिट का काम करने के बाद एक संख्या बचा है। अब आपको क्या करना है कि 4 के अप्रोक्स में देखना है किसका क्यूब होता है। ठीक है, 1 का क्यूब 1 होता है, जो कि 4 या 4 से छोटा है। ठीक है, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा सर, 8, जो कि 4 से बड़ा हो जा रहा है, इसीलिए हम लोग 2 को नहीं ले सकते हैं। क्या लेना पड़ेगा, 1 लिखना पड़ेगा, और ज्यादा कुछ नहीं सर, यही आपका तो आंसर है। बहुत ही आसान है। एक सवाल और लेते हैं। सपोज आपसे पूछ दिया, बताइए क्यूब रूट ऑफ 39304 क्या होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है सर, 3 डिजिट लेना है। क्या लेना है, 3 डिजिट। क्या लिखा हुआ है, 4। आपको सिंपल सा देखना है कि 4 किसका इकाई अंक में है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो 4 किसका इकाई अंक, 4 का, तो इकाई अंक में हमारा 4 हो जाएगा। यहां तक तो कर सकते हैं। क्या क्या हमने अंतिम का 3 संख्या लिया, इकाई का अंक देखा 4 है, 4 को वहां सिंपली मैच करना है, किसमें 4 लिखा हुआ है तो 4 में होता है। अब बचा आपके पास 39। अब बचा हुआ सर आपके पास 39। अब बस सिंपली ये देखना है कि 39 या उससे कम किसका होता है क्यूब। ठीक है, अगर आप 2 का क्यूब देखते हैं तो 8 है, 3 का 27, 4 का अगर देख रहे हैं तो कितना होगा सर, 64। 64 जो है वो 39 से ज्यादा हो जाता है, इसीलिए हम 3 का क्यूब लेंगे, यानी कि 27। तो 27 जो होता है किसका क्यूब है, 3 का। यानी इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा 34। बहुत ही आसान है सर, है ना। चलिए एक और सवाल लेते हैं। सपोज सर आपसे ये पूछा कि बताइए कि 157464 का क्यूब रूट क्या होगा। ठीक है ना, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या करना है, आपको 3 डिजिट लेना है पीछे से, और देखना है क्या है, इकाई अंक में 4 है। 4 किसका होता है सर, तो 4 का होता है। सबसे पहला चीज आपको ये पता चला कि इकाई अंक में आपका 4 होगा। क्लियर है। इसके बाद बस क्या देखना है आपको कि कितना संख्या बच गया, 3। कौन सा, 157। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 157 से छोटा कौन सा है। अगर आप 5 का क्यूब करते हैं तो कितना होगा सर, 125। 5 का क्यूब करते हैं तो 125 होता है। 6 का करेंगे तो 216 हो जाएगा। 216 जो होता है वो 157 से ज्यादा है, इसीलिए हम लोग को 5 का क्यूब लेना हो, कितना, 125 होता है, जो कि 157 से छोटा है। यानी हमको सिंपल से क्या करना है सर, यहाँ पे 5 पुट करना है, और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो बहुत ही आसान है सर, है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।